हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट की, जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। आज हम यहां पर फोकस करेंगे रीट और यूपी टेट और एसआई में आने वाली हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम शुरू करेंगे व्याकरण, और व्याकरण में भी स्वर। स्वर में आज हम बात करेंगे कि क्या स्वर के कितने भेद होते हैं और कहाँ कहाँ स्वरों को बांटा गया है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण का संधि विच्छेद होता है वी प्लस आ प्लस कर्ण। वी प्लस आ प्लस कर्ण संधि विच्छेद होता है इसका व्याकरण का, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्याकरण तीन बातें सिखाता है: शुद्ध बोलना, और शुद्ध लिखना, और शुद्ध प्रयोग। व्याकरण हमें तीन बातें सिखाता है। आगे बात करते हैं व्याकरण के अंग। भाषा या व्याकरण के अंग तीन होते हैं: नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, और नंबर 3 वाक्य। भाषा के तीन अंग वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। सीधे सीधे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको सीधे सीधे नंबर देकर जाते हैं। हिंदी का पूछ लिया जाए, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है। हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। जब मौखिक व लिखित न दिया हो तब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानेंगे। भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग ध्वनि होता है, और अगर मौखिक ना पूछे और न लिखित पूछे तो सबसे छोटा अंग वर्ण होगा। अगर लिखित में पूछे सबसे छोटा लिखित वर्ण, तो वर्ण ही होगा। अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग शब्द होता है, और सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि उनमें कोई स्वर ना मिल जाए। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग वाक्य। अगर आपसे सीधा पूछे भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग बताओ, तो आपका वहाँ पर आंसर होगा वाक्य। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। लोकोक्ति वाक्य होती है और मुहावरा वाक्यांश होता है। सीधा सीधा याद रखना है कि लोकोक्ति एक वाक्य होती है और मुहावरा पूरा वाक्यांश होता है। आगे बात करते हैं वर्णों के प्रकार। वर्णों के दो प्रकार होते हैं: नंबर 1 स्वर, और नंबर 2 व्यंजन। स्वर की बात करें तो स्वर हिंदी में ए से औ तक कुल 11 स्वर माने गए हैं, जो निम्न है: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मूल भाषा में 13 स्वर हैं, जिसमें अंग और अ भी जोड़ दिए गए हैं। और संस्कृत में स्वर को अच भी कहते हैं। ये आपको सीधा यावर याद रखना है कि संस्कृत में स्वर को अच भी कहते हैं। आगे बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। मात्राओं के आधार पर 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं, और लघु स्वर भी कहते हैं, और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जो कि ए, आ, उ और री। दीर्घ स्वर की बात करें तो गुरु या संधि या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है: आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।
फलूत स्वर। नंबर 3 पर आता है फलूत स्वर। ये संख्या 8 होती है। ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं। स्वरों की बात करें तो ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक होता है वर्तमुखी और दूसरा होता है अवर्तमुखी। जिसमें मुंह होंठ वर्त के आकार में खुलते हैं उसे वर्तमुखी कहते हैं, और जिसमें होंठ गोल न खुलकर अन्य किसी आकार में खुले उन्हें अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। वर्तमुखी स्वर में ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अवर्तमुखी स्वर में ए, आ, ई, ए, ऐ। आप खुद भी बोलकर देख सकते हैं। इनमें होंठों का आकार वर्त के जैसा नहीं होता, बल्कि वर्तमुखी में ऊ, ओ, औ को बोलते समय होंठों का आकार वर्त के समान हो जाता है। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद होते हैं। स्वरों के जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद: अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर स्वर की बात करें तो इसमें ई और बड़ी ई, ए, ऐ और री। मध्य स्वर में ए और पश्च स्वर में आ, ऊ, ओ, औ आते हैं। की ट्रिक की बात करें तो मध्य स्वर में सबसे पहले ए लिखना है, फिर नीचे आ, ऊपर 2 ई और ई, फिर नीचे ऊ, ऊपर री, ए, ऐ, ओ, औ। बात करते हैं आगे। जीभ के उठने के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं: संवर्त, अर्धसंवर्त, अर्धनिवर्त और निवर्त। संवर्त की बात करें तो संवर्त में छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्धसंवर्त में ए, ओ। अर्धनिवर्त में ऐ, ए, औ और आ। निवर्त में आ। चलिए, यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं स्वर, जिनका यहाँ पर हमने अच्छे से वर्गीकरण किया। और कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यंजनों का प्रकार और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।